नमस्कार साथियों, मैं आपका मनोज मीणा। साथियों, आपकी जानकारी में है 20 दिन से भी ज़्यादा का समय हमें शहीद स्मारक पर बैठे हुए हो गया है और मांग कर रहे हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, आरपीएससी को भंग किया जाए। राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला एसआई भर्ती का है, जिसमें 50 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर जो ट्रेनी हैं वो पकड़े गए। तमाम उसमें पेपर माफिया पकड़े गए। तमाम एजेंसियों ने कह दिया कि पेपर रद्द होना चाहिए। उसके बावजूद भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। 20 दिन गुजर जाने के बावजूद भी सरकार एक वार्ता तक को तैयार नहीं हुई। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि राजस्थान की सरकार राजस्थान के युवाओं के लिए नहीं बनी। शायद राजस्थान की सरकार बनी है घूमने फिरने मजे लेने के लिए, नहीं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी को शहीद स्मारक पर हम 20 दिन से ज़्यादा के समय बैठे हैं, कम से कम वार्ता के लिए आना चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन उनकी संवेदना मुझे लगता है कि प्रदेश के युवाओं के लिए बिल्कुल मर चुकी है और भजन लाल जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रदेश का युवा 45 डिग्री टेम्परेचर में शहीद स्मारक पर बैठा है। मैं धन्यवाद देता हूं हनुमान बेनीवाल सांसद को, जो हमारे साथ कम से कम युवाओं की मांग पर डटे हुए, लगातार सारा काम धाम छोड़ के लगातार हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। साथियों, आज सब कैबिनेट कमेटी की मीटिंग भी रही और मीटिंग बार बार ये कर रहे हैं, समझ से परे है कि क्यों बार बार मीटिंग करनी पड़ रही है। और जोगाराम जी कह रहे हैं कि सरकार जवाब दे देगी 26 को। जब सरकार को जवाब देना है जोगाराम जी, तो आप मीटिंग क्यों कर रहे हो? आपने तो पहले मीटिंग करके आपकी सब कैबिनेट कमेटी ने कहा था कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, हम अनुशंसा करते हैं, पेपर बड़े लेवल पे लीक हुआ है, ये भर्ती दूषित हो चुकी है। तो इसके बाद भी मीटिंग करने की जरूरत क्या पड़ गई? और मीटिंग करी भी है तो आपको राजस्थान के युवाओं को क्लियर कहना चाहिए कि हमने मीटिंग क्या करी है, क्या चर्चा हुई है। आप तो गुमराह कर रहे हो एक प्रकार से। साथियों, सरकार मुझे लग रहा है कि हमें बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। 20 दिन से लंबा समय शहीद स्मारक पर लड़ते हुए हो गया, उसके बावजूद भी ये सरकार बेवकूफ बना रही है। मेरे भाइयों, आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ, बड़ा ही गंभीर विषय है। आज अगर आप घरों में बैठे रहोगे, चुप बैठे रहोगे, लाइब्रेरी में बैठे रहोगे और नहीं आओगे, तो आने वाले दिनों में आपको भुगतना पड़ेगा। कोई मनोज मीणा नहीं आएगा, कोई हनुमान बेनीवाल नहीं आएगा आपके लिए। आपकी क्या हालत होगी आप सोच के देखिए। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, इस आर पार की लड़ाई में हनुमान बेनीवाल जी ने घोषणा कर दी है 25 तारीख को राजस्थान की राजधानी जयपुर की धरती पर 1 लाख लोगों की ऐतिहासिक रैली हम करने जा रहे हैं। और वो ऐतिहासिक रैली मानसरोवर शिप्रापत में होगी, जो महेश नगर रिद्धि सिद्धि जो छात्रों का एरिया है उसके 1 किलोमीटर दूर है। आप प्रदेश के किसी भी कोनों में रहते हो, किसी भी ढाणी, किसी गांव में, किसी भी जिले तहसील में रहते हो, आपको 25 तारीख को 11 बजे वहां मानसरोवर शिप्रापत पर पहुंचना है। ये आपके लिए अंतिम मौका है। अगर ये मौका अगर आप चूकते हो, आप नहीं आते हो, आप कुछ भी बहाने लगाते हो, आपको लगता है सरकार कर देगी, तो आप एक बात को मान के चलना कि आने वाले समय में आप लोगों की कोई नहीं सुनेगा और बहुत बुरी स्थिति राजस्थान में बन जाएगी। आप देख रहे हो लगातार कि आरपीएससी में किस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, किस प्रकार से आरएस की खाली कॉपियों में नंबर दिए जा रहे हैं, किस प्रकार से फर्स्ट ग्रेड का पेपर लीक हुआ है, कभी भूगोल का पकड़ा जा रहा है, कभी अर्थशास्त्र का पकड़ा जा रहा है, कभी हिंदी का पकड़ा जा रहा है। सेकंड ग्रेड का पेपर भी आरपीएससी में लीक हुआ। आरपीएससी एक ऐसी संस्था बन गई है जिसमें लीक के अलावा कुछ भी नहीं है, सारे पेपर लीक है। आरपीएससी पूरी बिक चुकी है, लेकिन सरकार ना तो आरपीएससी को बंद करने को तैयार हो रही, न एसआई भर्ती को रद्द करने को तैयार हो रही है। अगर आप इस मुद्दे पे मजबूती से साथ नहीं आते हो, सपोर्ट नहीं करते हो, तो आने वाले दिनों में आपको बड़ी तकलीफें उठानी पड़ेंगी। मेरे भाइयों, मेरे लोगों, मैं आपसे कह रहा हूं, आपको 25 तारीख का ऐतिहासिक दिन है। आपको उस दिन रैली में बड़ी संख्या में पहुंचना है और अपने साथियों को भी लाना है और साथियों को लाके भजनलाल सरकार को ताकत दिखानी है, भजनलाल सरकार को घुटनों पे लाना है। सरकार को लगना चाहिए कि राजस्थान का युवा जाग चुका है और राजस्थान का युवा आर पार की लड़ाई के मूड में है। मेरे लोगों, अगर 1 लाख लोग आप पहुंचते हो तो मैं भरोसा दिलाता हूं आपको, भजनलाल सरकार एसआई भर्ती रद्द भी करेगी और आरपीएससी भंग भी करेगी। बस आपको अपनी ताकत दिखानी है और सरकार को एहसास कराना है कि युवा वोट के लिए नहीं बना, युवा अपना हक अधिकार भी लेना जानता है। जब युवा का जब दिमाग खराब होता है तो उसके आगे किसी की नहीं चलती, किसी सरकार की नहीं चलती, किसी भी तुर्रम खा की नहीं चलती। युवाओं के मुद्दों पर सरकार को न्याय करना पड़ेगा। अगर युवाओं के खिलाफ जाओगे
तो भजन लाल जी 3 साल का समय और है, उसके बाद आप घर ही चले जाना, लेकिन प्रदेश की कुर्सी पे दोबारा नहीं बैठोगे। बड़ी उम्मीद से युवाओं ने वोट दिए, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आपको निर्णय नहीं कर पाए युवाओं के लिए। एसआई पे आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, आरपीएस पे कुछ बोल नहीं पा रहे हो। मेरे भाइयों, आप समझ जाओ कि सरकार कैसी है। आप बड़े भोड़े लोग हो, सीधे लोग हो, समझ नहीं रहे कि सरकार खेल खेल रही है, कमेटियों का नाम का खेल खेल रही है। रोज कमेटियों की मीटिंग कराओ, बेवकूफ बनाओ, माहौल बनाओ, लेकिन भर्ती रद्द नहीं करेंगे। गजब हो गई महाराज। 50% फर्जी थानेदार लगे हुए इस भर्ती में। ये तो आपके सरकार के मंत्री किरोड़ीलाल जी कह चुके हैं, वीके सिंह जी कह चुके हैं, आपने भी पकड़े 53 है। तो आप बाकी लोगों को पकड़ने में तो 15-20 साल लगा दोगे। उससे अच्छा है कि आप भर्ती परीक्षा को रद्द करें, जांच को आप कंटिन्यू रखें, जांच चलती रहे, और बड़े मगरमच्छों को जो आप पकड़ने की बात करिए वो भी करें। और मैं मोदी जी से भी कहना चाह रहा हूँ, माननीय मोदी जी, आपने भजन लाल जी को सत्ता दी, भजन लाल जी को निर्णय नहीं कर पा रहे, तो आप 22 तारीख को बीकानेर पहुंच रहे हो। तो 22 तारीख को आपने भी उस समय चुनावों में, भाषणों में, सभाओं में कहा था पेपर माफियाओं की कमर तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं हुई। तो आप कुछ संज्ञान ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कमजोर हो, पर्चे से बने हैं ना, इसलिए कमजोर हो सकते हैं। तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आप मोदी जी खुद घोषणा कर दीजिए 22 तारीख को, राजस्थान के युवा आपको साथ हो जाएंगे। राजस्थान के युवा आपके एहसान मानेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने बीकानेर आके राजस्थान के युवाओं की बात करी, आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। आप कर दीजिए कम से कम, अगर आपकी सरकार नहीं कर रही तो आप निर्णय ले लीजिए। मोदी जी, हम तो आपसे भी निवेदन कर रहे हैं, तमाम भाइयों से मेरा निवेदन है कि ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई मोटी है, लेकिन ये लड़ाई जीतेंगे हम। चाहे इसमें हमें कितना ही समय लग जाए, और चाहे हमें इसमें कुछ भी दांव पे लगाना पड़े, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, जब तक भजनलाल सरकार के घुटने नहीं टिकाएंगे। संघर्ष जारी रहेगा। आप सब युवाओं को बड़ी संख्या में 25 तारीख को 11 बजे मानसरोवर सिपरापत में बड़ा मैदान है, वह पहुंचना है और इस ऐतिहासिक रैली को सफल बनाना है और भजनलाल सरकार को झुकने पर मजबूर करना है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।